क्या आपको पता है कि भगवान शिव जो कालों के काल महाकाल हैं, उन्हें एक असुर से डरकर भागना पड़ा था। दरअसल यह बात तब की है जब एक असुर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह शिव जी की उपासना में दिन रात लीन रहता था। उस असुर का नाम भस्मासुर था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। अब शिव जी तो हैं इतने भोले, उन्होंने तुरंत ही भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर शिव जी की ही परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। अब भोलेनाथ को अपना ही दिया हुआ वरदान खुद पर ही भारी पड़ गया। वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी मोहिनी के रूप में भस्मासुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके ही सिर पर रखवा दिया और वह भस्म हो गया। तो दोस्तों, हमारे कमेंट्स में जय श्री विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आपको पता है कि भगवान शिव जो कालों के काल महाकाल हैं, उन्हें एक असुर से डरकर भागना पड़ा था। दरअसल यह बात तब की है जब एक असुर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह शिव जी की उपासना में दिन रात लीन रहता था। उस असुर का नाम भस्मासुर था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। अब शिव जी तो हैं इतने भोले, उन्होंने तुरंत ही भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर शिव जी की ही परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। अब भोलेनाथ को अपना ही दिया हुआ वरदान खुद पर ही भारी पड़ गया। वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी मोहिनी के रूप में भस्मासुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके ही सिर पर रखवा दिया और वह भस्म हो गया। तो दोस्तों, हमारे कमेंट्स में जय श्री विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें।